हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बुलियन लॉज और डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके कोई भी बुलियन एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें बुलियन लॉज मालूम होने चाहिए। बुलियन लॉज है हमारे कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें अगर हम वेरिएबल्स की पोजीशंस चेंज करते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम एसोसिएटिव लॉ यानी कि अगर हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के सीक्वेंस में अगर चेंज भी कर दें तो भी हमारे आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि a इंटू बी प्लस सी का मतलब ए बी प्लस ए सी के जैसा ही होता है। उसके साथ साथ एंड लॉज a इंटू जीरो इज जीरो, a इंटू वन इज a इंटू a इज ऑल्सो a एंड a इंटू a बार इज जीरो। और लॉज a प्लस जीरो यानी कि a प्लस वन ऑलवेज वन, a प्लस a ऑलवेज a एंड a प्लस a बार इज ऑलवेज वन। सिमिलरली हम यूज करने वाले हैं इनवर्स लॉ, a बार बार इज इक्वल्स टू a। कुछ इंपॉर्टेंट लॉ भी हम यूज करेंगे जैसे कि a प्लस a बार b इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड सम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए हमें लगने वाला है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो स्टेटमेंट है। एक है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स इंडिविजुअल, और दूसरा स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। तो इन लॉज को यूज करके हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करने वाले। आज का हमारा प्रॉब्लम है रिड्यूस द फॉलोइंग लॉजिक एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन लॉज एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। बुलियन लॉज और डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें इसे रिड्यूस करना है हमारा फंक्शन को। अब इस फंक्शन में सबसे पहले दिया है दैट इज a इंटू बी बार होल बार इंटू बी इंटू ए बी बार होल बार। तो यहां पर हम सबसे पहले यूज करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट a इंटू बी बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्स। इसे यहां यूज करेंगे a इंटू बी बार के लिए। अब जब हम इसको यूज करने वाले हैं तो ये बन जाएगा a इंटू ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार होल बार मल्टीप्लाइज विथ b इंटू ए बार प्लस बी बार होल बार। फिर से अब हम यहां पर फिर से सेम प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, ये थ्योरम फिर से लगाएंगे। तो अब ये टर्म बन जाती है ए बार प्लस बी बार होल बार इंटू बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार होल बार। अब यहां पर हम डी मॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम लगाएंगे। सम ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्स ए प्लस बी बार इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार। तो अब ये इक्वेशन बन जाएगा ए बार प्लस ए बार बार इंटू बी बार बार इंटू बी बार प्लस ए बार बार इंटू बी बार बार। यहां पर अभी हमारा इनवर्स लॉ लगाते हैं। इनवर्स लॉ कहता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए होता है। तो यहां पर जहां पे भी ए बार ट्वाइस है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टली ए बार प्लस इससे रहेगा ए बी, सिमिलरली मल्टीप्लाइज विथ बी बार प्लस ए इंटू बी। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं ए से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बाद में ए बी से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब आता है ए बार बी बार प्लस ए बार ए बी प्लस अब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बी बार प्लस ए बी ए बी। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं एंड लॉ, जो कि है a इंटू ए बार तो हम लिख सकते हैं 0, और a इंटू ए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a। तो अभी हम यहाँ पर यूज करते हैं
तो ये बन जाएगा ए बार बी बार प्लस यहाँ पर ए बार इंटू ए है, इसका मतलब ये टर्म जीरो हो चुकी है, प्लस नेक्स्ट ये बी इंटू बी जीरो बी बार है, इसका मतलब ये टर्म भी जीरो हो चुकी है। सिमिलरली ए बी इंटू ए बी को हम एंड लॉ से लिख सकते हैं, सिंपल एक सिंगल ए बी। तो सबसे आखिरी में हमारा आंसर आता है ए बार बी बार प्लस ए बी। तो इस तरह से आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशंस को बाय यूजिंग बुलियन लॉज और डी मॉर्गन थ्योरम से रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।